तो प्रेमी पुण्यात्माओं, तुलसीदास जी ने कहा पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरे को उपदेश देना आसान है, पर चलो इसमें भी कोई शिकवा शिकायत नहीं है। इसलिए नहीं है कि अगर तुम्हारे उपदेश से किसी का भला हो जाता है तुम भले अपना घर फूंक दो, पर तुम्हारे घर फूंकने से अगर कोई गड्ढे में गिरने से बच जाए तो तुम्हारा ना फूंकेगा, वो तो गिरने से बचाना। तो आप विचार करो, कहने का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आपका व्यवहार ही आपके व्यक्तित्व का आईना होता है। आपकी वाणी, आपका विचार जब तक आपके व्यवहार में नहीं दिखेगा ना मित्रों, तब तक जानते हैं वह निष्प्राण शरीर के समान होता है। जैसे मुर्दा जमीन पर पड़ा तो है, आंखें भी हैं, हाथ भी है, पैर भी है, स्वरूप भी है, सब ठीक ठाक बिल्कुल वही है, कुछ घटा तो नहीं है ना, पर वो कुछ कर नहीं सकता, प्रभाव नहीं है उसमें, वो चैतन्यता नहीं है, वो ओज नहीं है। तो जो लोग सिर्फ कहते हैं और कहते ही रहते हैं, उनकी वाणी में वो प्रभाव नहीं उत्पन्न होता। पर जो लोग कहते हैं उसको जीने की कोशिश करते हैं, उनके शब्द में हनुमान जी की गरिमा नामक सिद्धि आ जाती है। गरिमा मतलब कह दिया तो अकाट्य हो गया, अब उसको कोई काट नहीं सकता। कह दिया तो अकाट्य हो गया। अच्छा, वाणी सिद्ध करना भी सरल है। कितने लोग चाहते हैं कि उनको उनकी वाणी सिद्ध हो जाए? कितने लोग चाहते हैं? ने हाथ उठा के बताओ, कितने लोग चाहते हैं कि उनकी वाणी सिद्ध हो जाए? चाहते हो तो उसी व्यक्ति की वाणी सिद्ध होती है जो यह संकल्प ले ले कि इस वाणी से मैं कभी किसी की निंदा नहीं करूंगा और सिवाय भगवत चर्चा के कोई अनर्गल प्रलाप या चर्चा नहीं करूंगा। इस वाणी से, जिस मुख से मैं परमात्मा का नाम लेता हूं, इससे किसी अशिष्ट शब्द का उपयोग नहीं करूंगा। जिस मुख से मैं परमात्मा का नाम लेता हूं उसमें कोई अपशिष्ट खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करूंगा। जिस वाणी से मैं परमात्मा का नाम लेता हूं, जिस शरीर से यह शोध निकलते हैं, उस शरीर को किसी अशौचा अवस्था में मैं नहीं रखूंगा। ऐसे अपवित्र व्यक्ति से इस शरीर को स्पर्श नहीं कराऊंगा। ये कुछ नियम है। जैसे गर्मी के दिनों में आप देखते होंगे पहाड़ों पर तो कहीं घास भी नहीं दिखती हो और वृक्ष भी दिखते हैं ना, तो वृक्षों पर पत्ते नहीं दिखते। पहाड़ों पर कितने लोग गए हैं गर्मी के दिनों में? सूखी झाड़ियां दिखती हैं, पर जब बारिश की फुहारें आती हैं तो सूखी झाड़ियों में भी पत्ते निकल आते हैं। पर कब? जब पहाड़ पूरा भीग जाता है, पौधे भीग जाते हैं। तो जब परमात्मा की भक्ति का रंग तुम में चढ़ जाएगा तो तुम्हारी वाणी स्वतः सिद्ध हो जाएगी। इसलिए कम बोलो, झूठ बोलने से बचा जाए, निंदा करने से बचा जाए, प्रलाप करने से बचा जाए, प्रयत्न किया जाए कितना अधिक से अधिक परमात्मा के नाम की चर्चा किया जाए, नाम जप किया जाए। लोग कहते हैं जप करने से क्या होगा? बहुत कुछ होता है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले हमसे पूछे लोग कि जप करने के लिए सबसे अच्छा कौन सा माला होता है? तुलसी का, चंदन का, रुद्राक्ष का, स्फटिक, तमाम तरह के जितने। तो हमने कहा कि देखो, हमको जो समझ में आया है भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, तो ये शरीर ही माला है। क्या क्या है? माला। क्या माला है? शरीर माला। शरीर माला है। और श्वास मन का है। क्या श्वास क्या है? मन का। मनिया हो
और इन श्वासों पर जो अजपा जाप करते हो परमात्मा का या सदगुरु के दिया गया वही नाम है। और जाप करने का एक नियम है, देखिए ध्यान दीजिए। जैसे ये माला है ना, हम जाप कर रहे हैं और जाप करते करते किसी का फोन आ गया तो बात करने लगे, तो अब ये माला खंडित हो गई। क्या हो गई? अब अगर जाप चालू होगा तो यहां से होगा, और फिर इतना करते 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 सड़क पर कोई बच्चा दौड़ रहा है, सामने से गाड़ी आई तो चिल्ला रहे हट जा हट जा, फिर खंडित हो गया। जितनी बार इससे ध्यान हटा उतनी बार आपकी माला खंडित हो गई। अब आप सोचिए कि आप सुबह जगने से लेकर और रात सोने तक कितनी ऐसी श्वासें व्यर्थ गवाते हैं जिन पर भगवत नाम करते हैं। एक भी श्वास अगर छूटी तो माला खंडित, जाप खंडित। एक श्वास अगर बिना भगवत नाम के गई तो आपकी माला खंडित। माला पूरी ही नहीं हुई, पूरी हुई नहीं तो गिनती में गिनी नहीं जाएगी। समझ में आवत रहा लोगन के क्या आवत? हाथ उठाओ। इसीलिए किसी साधक ने कहा है कि श्वास श्वास पर हरि जपो, वृथा श्वास जन खोय, ना जाने इस श्वास की आवन हो न हो। तो ये शरीर ही माला है और श्वास उसका मन का है। और एक मन का देखिए माला कब खंडित हो गई? जैसे इसको जपते जपते कहीं ध्यान गया तब तो खंडित हुई ही, पर अगर जाप करते करते इस पर नाम लिया और इसको बिना नाम लिए ऐसे ऐसे करके अब यहां से फिर याद आया करे जाप कर रहे थे तो बीच के 4 माले चले गए। 4 मन के तो खाली गए ना, तो फिर माला खंडित हो गई कि नहीं हो गई? अब आप समझो जैसे स्टेशन पर एक इंजन खड़ा है, इंजन के पीछे दूसरा डिब्बा लगा है, उसके पीछे तीसरा, उसके पीछे चौथा, उसके पीछे 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां। इंजन चला, इंजन के पीछे का डिब्बा चला, उसके पीछे का डिब्बा चला, पता चला कि उसके पीछे के 2 डिब्बे चेन पोलिंग हो गई या कुछ हो गया, पीछे छूट गए। तो जहां उससे कनेक्टिविटी हटी तो क्या जो पीछे के डिब्बे हैं वो चलेंगे कि जब जुड़े रहेंगे तब चलेंगे? जुड़े रहेंगे तब न चलेंगे, कि हट गई तो चलेंगे। तो ऐसे ही दिन भर में अगर एक श्वास भी आपकी बिना भगवान नाम के चली जाती है तो आपके पूरे दिन की माला खंडित। अब सोचो, इसीलिए सदगुरु जो होता है, अब हम किसी की निंदा करने के लिए नहीं बैठे, और जो सत्य है वो तो कहेंगे। वो आपको कहता है कि श्वास पर साधो। तुलसीदास या कबीरदास ने भी कहा कि कबीरा माला काठ की कहीं समझावे तो है, मन न फिरावे अपना काहे फिरावे मोह। मन जब तक उसमें लगेगा नहीं, चित्त लगेगा नहीं, तब तक माला पूरी नहीं होगी। और अगर बिना माला पूरी किए ही माला टूट गई तब क्या होगा? पुण्य तो मिलने से रहा, अब उसका जो दंड मिलना है वो मिलेगा। लोग कहते हैं हम जीवन भर धर्म तो किए, किसी से पूछो क्या धर्म किए, कहे मंदिर में जाते ही है, ज्यादा नहीं तो सपरता है तो 1 लोटा जल ले जाके शिव जी पर गिराई देते हैं। सोमवार को बेलपत्र चढ़ाई देते हैं, काम धाम से जिसको भी फुर्सत मिलता है तो बैठ के ओम नमः शिवाय भी कह ही लेते।
पहले तो ये समझो शिव है कौन। शिव जो है वो संस्कृत का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है, हिंदी अगर रूपांतरित करें तो उसका अर्थ होता है कल्याण। शिव का अर्थ क्या हुआ? कल्याण। तो ये बताओ, जल डालने से कल्याण होगा? कि शिव के चरित्र, जैसे शिव का जो चरित्र है, जो चिंतन है हमेशा लोक कल्याण के लिए, खुद को खपाने का, सृष्टि को बचाने के लिए जहर पीने का, आपको खुशियां देने के लिए स्वयं कष्ट उठाने का, जब तक वो गुण आपके व्यवहार में नहीं उतरेगा। अच्छा, आपके जल से उनकी प्यास बुझ जाएगी। माता पिता क्या आपसे कोई अपेक्षा रखते हैं धन की, मिठाई की, भोजन की, कि आपसे अच्छे आचरण, सम्मान और सद्भाव की अपेक्षा रखते हैं? बताओ हाथ उठा के। जितने माता पिता हैं जिन्होंने संतान जना है, क्या कभी किसी पुत्र से इसके अलावा कोई अपेक्षा रखा है कोई माता पिता? माता पिता अपने पुत्र से यही अपेक्षा रखते हैं कि यह हमारे नाम को, हमारे काम को, कुल की मर्यादा को, हमारे संस्कार और संस्कृति को आगे बढ़ाए और हमसे प्रेम के दो शब्द अर्पित करें, ताकि जब लोगों के मुख से हम सुने कि देखो ये फलाने का पुत्र है। पिता को अपनी प्रशंसा से ज्यादा पुत्र की प्रशंसा अच्छी लगती है। सही की गलती हो? अगर किसी का लड़का बड़ा अधिकारी बन जाए, किसी बड़े पोस्ट पर हो जाए, गांव में लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, तो बताओ बूढ़े माता पिता को लगता है कि वो जवान हो गया। तो माता पिता आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं? कि आपका कर्म ऐसा हो, व्यक्तित्व ऐसा हो, आचरण ऐसा हो, ताकि आपका नाम लोगों की जुबान पर आ जाए और लोग कहें कि हम फलाने का एक पुत्र है। हम शिव को मानते हैं पर शिव की नहीं मानते। तो ऐसा चेला था शिव जी का, बड़ा नाम था उसका, पर शिव जी ने कभी भी उसको उपदेश नहीं किया। और कभी कभी ढिठाई करता था तो जानते हैं क्या करता था? प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम। शिव जी ध्यान नहीं देते थे, तो खड़ा हो जाता था तलवार लेके और अपनी जटा पकड़ के, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमिन्ना डमट डमट डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनु पुनः शिव शिवम जटा कटाह सप्रमं विलिम्पनिं पनिर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावकी किशोर चंद्रशेखरी रति प्रतिक्षिणम। क्या किए शिव जी? गर्दन काटा, शिव जी प्रकट हो गए, कहे बेटा अगर गर्दन काट दिए और हम तुम्हारी नहीं सुने तो हमारी शरण में आके गिरे हो, अब चेला तो बनी गए हो, गुरु की मर्यादा कलंकित हो जाएगी, पर जाओ हम तुमको कोई उपदेश नहीं देंगे। अब एक घटना बताते हैं, छेपक की कथा। एक बार आदिदेव भोलेनाथ जो है कैलाश पर्वत पर बैठ करके अपने इष्ट, अपने आराध्य का चिंतन कर रहे थे। शिव जी का ये नियम है, पार्वती जी का भी। पार्वती जी क्या करती थी? जब तक शिव जी से विवाह नहीं हुआ था तब तक वो नित्य 1000 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती थी। तो शिव जी से जब उनका पानी ग्रहण संस्कार हुआ तो शिव जी ने कहा क्या करती हो? तो कहा कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। क्यों करते हो? क्योंकि हमको पता है कि आपके आराध्य राम हैं और हम आपसे प्रेम करते हैं, तो हमको पता है कि अगर आपको रिझाना है तो आप जिसको रिझाते हैं उसको रिझाएंगे तो आप तो हम पर स्वयं रिझ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो तुमको 1000 विष्णु सहस्त्र नाम एक बार राम कहने से उसका फल मिल जाएगा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम सत्तुल्यम। तो उन्होंने इस मंत्र का जाप चालू कर दिया।
शिव जी बैठ के कैलाश पर भगवान भूत भावन भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भाव विभोर हैं, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, मानो वो अपने आराध्य का भाव दृष्टि से पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। मां पार्वती बैठी है, तब तक पहुंच जाता है शिव जी का शिष्य रावण, मां को प्रणाम करता है दूर से, अरे माता जी गुरु जी कहाँ है? पार्वती जी ने कहा गुरु जी ध्यान में बैठे हैं, अभी आपके भजन कर रहे हैं शिव जी का, बैठ जाओ, भजन पूरा हो जाने दो। कहा माता जी हमको नहीं जानते हैं क्या? जानते तो नहीं, महादेव के शिष्य हैं, बहुत मानते हैं हमको, इनके सबसे प्रिय शिष्य हैं, नामी शिष्य हैं, हमारे जैसा इनका कोई भक्त नहीं है। तो पार्वती जी ने पूछा आपको कैसे पता कि आपके जैसा नहीं? रावण ने कहा हम कह न रहे हैं, अब हम कह रहे हैं तो किसके प्रमाण की जरूरत है? जब हम कह दिए तो मान लीजिए कि हमारे से बड़ा, अरे हम अपनी गर्दन काट के उनको चढ़ा देते हैं, हम मजबूरी में इनको गर्दन जोड़ना पड़ता है, दूसरे का गर्दन जोड़ेंगे? गणेश का तो एक बार जोड़े, हम रोज काट के चढ़ाते हैं। जटा टगी गलत गलप प्रवाह पावित गले वलप वलप नहीं मानते हैं तो जबरदस्ती शिव तांडव करने लगते हैं। जब खून के फव्वारे चारों तरफ बिखरने लगते हैं, उसी से अभिषेक होने लगता है, तो स्वतः प्रकट हो जाते हैं, कहते का तांडव कर रहे हैं? तो कहा माता जी हम तो प्रणाम करने जा रहे हैं। तो कहा अरे भाई ध्यान में है, क्यों परेशान करने जा रहे हैं? कहा हमारा अपना तरीका है। रावण गया और पूरा कैलाश पर्वत भी शिव जी सहित उठा के सर से रख लिया और जोर से जयकारा लगाया, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव जी को कुछ पता नहीं चला, वो तो भाव दशा में है। घंटों बीत गए, रावण प्रणाम करके चला गया। हाँ माता जी हम जा रहे हैं, गुरु जी का ध्यान खत्म होगा तो बता देना कि आपका सबसे प्रिय वाला शिष्य रावण आया था और आपको प्रणाम करके चला गया। थोड़ी देर बाद शिव जी का ध्यान खुला तो मां पार्वती जी संशय में थी। शिव जी से कही, ए जी अरे एक बड़ा विशालकाय कोई महामानव आया था, वो कह रहा था कि हम शिव जी के शिष्य हैं, वो हमारे गुरु जी हैं, तो आप कैसे कैसे चेला बना लेते हैं? कुछ संस्कार नहीं सिखाते उसको? कहा कौन आया था? कहा क्या बताएं, पूरा कैलाश पर्वत सहित आपको उठा के सर पे रख लिया। कहा हमारा प्रणाम करने का अपना तरीका है, हम अपने तरीके से प्रणाम करते हैं, तो उसको सिखाया नहीं है आपने कुछ स्वरूप संस्कार? शिव जी ने कहा अभी इतना देखने के बाद भी तुमको नहीं समझ में आया? सिखाओ उसको जो सीख माने, जो तुम्हारी सुनना ही नहीं चाहे उसको सुना के अपनी वाणी क्यों व्यर्थ करोगे? इसलिए रावण को हमने शिष्य तो बना लिया, पर आज तक उसको उपदेश नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि वो दम्भी है, वो करेगा वही जो उसका मन करेगा। इसलिए जीव सुनता तो है, पर सुन के जब तक गुनेगा नहीं, विचार में उतारेगा नहीं, व्यवहार में उतारेगा नहीं, सिर्फ बाणी की शोभा बनाएगा, कान का कुंडल बना के कानों की शोभा बढ़ाएगा, तो उसका कल्याण कहां संभव है क्या? कि करने से होगा। तो कोई भी शास्त्र, कोई भी सदग्रंथ, किसी भी महापुरुष के विचार हमारे जीवन को कब प्रकाशित करते हैं, आलोकित करते हैं? जब उस महापुरुष के विचार हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि बल्ब के अंदर जब तक बिजली का करंट नहीं जाता तब तक वो प्रकाश कहां फैलाता है? इस पंखे के अंदर जब तक विद्युत का करंट ना आए तब तक ये कहां चलता है? तो करंट क्या है? महापुरुषों के वो विचार हैं।
वो विचार जब हमारे व्यवहार में उतर जाते हैं तो उसका प्रभाव हमारे स्वरूप में दिखने लगता है, स्वभाव में दिखने लगता है। अच्छा, भगवान के नजदीक होने का सबसे